नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मेरे पास एक बेहतरीन अपडेट है, बेहतरीन खुशखबरी है। दो अपडेट देने वाला हूं। एक के अंदर तो भाई ये कंफर्म है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी है आपकी एग्जाम डेट। एडमिट कार्ड से संबंधित विभाग ने अचानक अपडेट दी है। 2,65,648 विद्यार्थियों के फॉर्म हुए रिजेक्ट, रिकॉर्ड टूटे, बहुत कम आवेदन हुए हैं। सभी विद्यार्थी परीक्षा के अंदर सूची देख सकते हैं। किस तरीके से सब कुछ बात करेंगे, ये चीजें हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ही कुछ लिखी गई है, ठीक है। मैंने हमारा प्रतिशत तिथि और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और हमारी तैयारी कैसे है, हमें तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से बात करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पूरी अपडेट दी जाती है। कोई भी नोटिस होता है एसएससी की, कोई अपडेट होती है, आपको सबसे पहले यहां पर दी जाती है। एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 परीक्षा का आधिकारिक ब्लूप्रिंट क्या कहता है। तो परीक्षा तिथियां, एडमिट कार्ड अपडेट और कंपटीशन का स्टिक विश्लेषण क्या कहता है, इनको ध्यान से अच्छे तरीके से डिटेल से देखेंगे। देखिए वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुल पद हमारे कितने हैं, तो कुल पद यहाँ पर बहुत अच्छे खासे 12,256 और ग्रुप सी की पद है, ये तो आपको भी पता है। टीयर 1 परीक्षा बताया जा रहा है कि 24 सितंबर से आपका एग्जाम शुरू है, ठीक है। नई दिल्ली मीडिया रिपोर्ट और विभागीय घोषणा के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और एडमिट कार्ड की मैं बात करूं तो 20 सितंबर 2026 शाम 5 बजे कहा गया कि आपकी ये अपडेट अभी मिल रही है। तो ये अपडेट कहां से मिली, इसकी और बात करेंगे। इसके साथ ही काफी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे सर हमें प्रैक्टिस कहां से करनी है, प्रैक्टिस कहां से करें। तो मेरे भाई बेनिफिट हो ना, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिट यहां पर है, कैसे है, क्योंकि आपको यहां पर 1 साल का पास लेना है। इसके अंदर आपको जितने भी भारत के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं उन सभी के टेस्ट फ्री मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। अब यहाँ पर आपको सभी के सभी टेस्ट फ्री मिल जाते हैं, तो सभी के सभी टेस्ट फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सीजीएल के 2026 के ऑल टीयर 1 टीयर 2 प्रीवियस के सभी 2343 टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद में आपको देखिए टाइपिंग टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम्स 44 टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी एसएससी जेएसओ मॉक टेस्ट 22 टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप एक ही बार पास लेते हैं, अभी आपको मैं कूपन कोड भी दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट वाला कूपन कोड दूंगा, आपको 1 साल तक फ्री मिलेगा। सभी एग्जाम्स की टेस्ट फ्री मिलेगी। ये मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर। ये कूपन कोड लगा लेना AT50, आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। AT50 कूपन कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आपकी सेल है या नहीं है तो भी उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर सेल नहीं चल रही तो भी आपको ये कूपन कोड डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो ये पूरा मैटर है। अब देखते हैं अच्छे तरीके से क्या कुछ बताया गया है। देखिए 21 मई को क्या हुआ, नोटिफिकेशन जारी और आवेदन हमारे शुरू हुए थे। क्या है, नोटिफिकेशन हमारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो हमारे आवेदन शुरू हुई। 25 से 26 जून आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तिथि। ये ओवरऑल आपको मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमने देख ली और किस डेट पर हमने देख ली है, ठीक है। ये अंतिम तिथि थी आपकी। उसके बाद में 1 से 3 जुलाई करेक्शन विंडो हमारी रही थी। 20 सितंबर बताया जा रहा है कि अब आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं 20 सितंबर से, ठीक है। 20 सितंबर को एडमिट कार्ड, तो 4 दिन बाद में परीक्षा शुरू होती है। 24 सितंबर टीयर 1 CBT 1 एग्जाम और दिसंबर के अंदर टीयर 2 आपका संभावित है, ठीक है। यानी कि अब टीयर 1 टीयर 2 की दोनों की तैयारी भी कर सकते हैं यहाँ से। टीयर 1 क्योंकि यहाँ पर आपको टीयर 1 टीयर 2 टीयर 1 टीयर 2 सभी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है यहाँ पर सभी की, ठीक है। तो दोनों की तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। अब चलते हैं आगे कि क्या पूरा मैटर है। तो देखिए मेरे भाई समझिए, 2,44,648 विद्यार्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो ये रिजेक्ट के कारण क्या है, क्यों रिजेक्ट हुए हैं। तो पहली गलती ये है कि गलत सिग्नेचर करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है गलत फोटो डालना, जैसे कोई ब्लर फोटो डाल देता है, ठीक है। कोई ब्लर फोटो डाल देता है, अस्पष्ट फोटो डाल देता है, या फिर गूगल जो चश्मा के साथ में काफी बच्चे होते हैं चश्मा के साथ में फोटो डाल देते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कैप के साथ में फोटो डाल देते हैं, कैप लगा के माथे पे, ठीक है, कैप लगा के फोटो डाल देते हैं। इस तरीके से काफी बच्चे इधर उधर देखते होते हैं, उधर डाल देते हैं, साइड पर सेल्फी तक डाल देते हैं, तो उनके फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट करता है गलत व्यक्तिगत जानकारी देना, जैसे कोई नाम में मिस्टेक होना कि आपका नाम कुछ है
और आधार कार्ड के अंदर कुछ है, 10th की मार्कशीट के अंदर कुछ बता रखा है, पिता का है, माता का है, कोई भी है, चाहे आपके स्कूल का नाम भी है, तो वो अगर आपने यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके अंदर अपनी कुछ भी गलत भरा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इसके कारण। देखिए इन विद्यार्थियों की एडमिट कार्ड जारी अब नहीं होंगे। लाखों की संख्या में बच्चे ऐसे मिल जाते हैं हर भर्ती के अंदर जिनके फॉर्म भरे तो होते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, उनको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, वैध उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर क्या है, जो बच्चे अभी वैलिड हैं, जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो उनके लिए क्या मौका है। इस वर्ष इतिहास में सबसे कम आवेदन हुए हैं, सुनने में यह आ रहा है। देखिए क्या 2,44,000 फॉर्म अभी बताया जा रहा है कि रिजेक्ट हो चुके हैं, ये ऑफिशियली नहीं है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है कि इतने लगभग फॉर्म है रिजेक्ट हो चुके हैं। बहुत कम कंपटीशन, देखिए अगर इतने फॉर्म अपने आप में रिजेक्ट होना इस चीज को दर्शाता है कि फॉर्म ज्यादा रिजेक्ट होने का मतलब कि आपका कंपटीशन कुछ हद तक कम है, ज्यादा भी उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, लेकिन कुछ हद तक कम है। यदि आपका फॉर्म स्वीकार हो गया है तो आप चयन की संभावना इस बार कहीं अधिक है, आपके आपके चयन की संभावना बहुत अधिक है। अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया तैयारी तेज कहां से करोगे, कैसे आपको तैयारी करनी है तेज, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट बुक से ये ले लीजिए, 1 साल का पास मिलेगा, सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम प्राइस में है। ये कूपन कोड लगा लेना मेरे दोस्त, ठीक है, ये कूपन कोड लगा लेना, आपको इसके ऊपर बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्राइस अभी टेक्स्ट बुक का होगा 1 साल के लिए आपको सब टेस्ट फ्री दे दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, क्या कुछ बताया गया हमारा, तो ये देखिए भाई, चयन प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण चरण, हमारे 4 चरण के अंदर हमारा सिलेक्शन होगा। तो वो पहला चरण कहता है जो हमारा एग्जाम है 24 सितंबर से बताया जा रहा है कि ये शुरू होगा, और जो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जो आपके एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है ये 20 सितंबर से बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड जो दे दिए जाएंगे 20 सितंबर से, ठीक है। तो ये एडमिट कार्ड की ओर हो गई बात, ठीक है, ये हो गई। अगर मैं बात करूं भी ये टियर 1 होने के बाद में टियर 2 कब होगा भाई, शिफ्ट 2, टियर 2 कह सकते हो, शिफ्ट 2 कह सकते हो, टायर कहते हो, टियर का तो एक ही बात है। तो ये आपका कब होगा, तो ये दिसंबर के अंदर पॉसिबल है, संभावित है कि एक्सपेक्टेड दिसंबर के अंदर हो जाए। उसके बाद हम बात करें, थर्ड पॉइंट कहता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है अंतिम चयन मंत्रालय और विभागों में नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ पोस्टों के ऊपर अलग अलग सिस्टम होता है तो उनके हिसाब से। अगले कदम और आवश्यक निर्देश क्या है, कार्यवाही सूची 20 सितंबर आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ज्वाइन रह जाना, आपको एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक भी हम देंगे। परीक्षा केंद्र विभाग द्वारा जारी परीक्षा केंद्र सूची की जांच करें, निर्देश परीक्षा वाले दिन केवल आधिकारिक गाइडलाइन का ही हमें पालन करना है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।